जिंदगी का ये नमकीन नहीं, गुल्लक है खुशियों का। पिटारा नमकीन। उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजीएमयू के कोरोना वार्ड का निरीक्षण कर तैयारियों और व्यवस्थाएं पर की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना की तीसरी लहर देश में आ चुकी है। पिछले 2 साल से कोरोना प्रबंध कार्य में यूपी अग्रणी रहा। उन्होंने कहा कि कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सेकेंड वेव की तुलना में काफी ज्यादा कमजोर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका प्रसार तेज है। माह में थर्ड वेव की जो आशंका विशेषज्ञों के द्वारा व्यक्त की गई थी, उसे देश ने भी और उत्तर प्रदेश ने भी अपने कोरोना प्रबंधन के माध्यम से निर्मूल साबित किया। यह वेरिएंट सेकेंड वेव की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है। यद्यपि संक्रमण इसमें तीव्र है, लेकिन अगर हम इसकी देखें तो यह दूसरी वेव की तुलना में कम खतरनाक है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद योगी कैबिनेट के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दारा सिंह चौहान ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में साइकिल की सवारी की। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य 2 दिन पहले अखिलेश की पार्टी में शामिल हुए। दारा सिंह चौहान ने कई दिनों पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी में जाने के संकेत दिए। सपा में शामिल होते ही दारा सिंह चौहान ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का ही हुआ है। पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने सपा में शामिल होने के बाद कहा कि पिछड़े समाज के लोगों सहित पूरे प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के साथ है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के साथ सबका लिया विकास, लेकिन कुछ ही लोगों का विकास किया गया है, इस तरीके से बयान सामने देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि एसपी में शामिल हुए हैं दारा सिंह चौहान और उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और विपक्ष पर साधा निशाना। आपको बता दें कि साइकिल पर सवार होकर बीजेपी पर हमला किया है, उन्होंने तंज कसा है बीजेपी पर। एक बार फिर से आपको बता दें कि दारा सिंह सपा में शामिल हो गए हैं। एसपी में शामिल हुए हैं दारा सिंह चौहान और कहा जा रहा है कि इस बार अखिलेश यादव की ही सरकार बनेगी। जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। कुछ छोटे छोटे चीजें दे करके गुलाम बनाने की, हमेशा लालच दे करके जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। अब गोरखपुर की शहर की सीट बहुत सोच विचार करके पार्टी टिकट चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हर जगह तलाश रहे थे। पहले अयोध्या से लड़ रहे थे, मथुरा से लड़ रहे थे, प्रयागराज से लड़ रहे थे, देवन से लड़ रहे थे और न जाने कहां से लड़ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जनता ने जब तक भेजना था, जनता के भेजने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देते हैं। समाजवादी पार्टी से जो भी इन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात कर करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया,
अब वो फोन किससे बातचीत हुई है मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी? मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं, मंत्रियों को भी नहीं लेंगे, वो जिसकी टिकट काटना चाहे काटें। अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाएगा। चुनाव से पहले तमाम पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि यूपी में सत्ता उनकी आ रही है। सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट लिस्ट भी जारी कर रही है। कल भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रथम चरण का कैंडिडेट लिस्ट जारी किया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी से टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले तमाम पार्टियों का ये दावा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी आ रही है। सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट लिस्ट जारी कर रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रथम चरण का कैंडिडेट लिस्ट जारी किया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर व केशव प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी से टिकट मिला। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ सकते थे। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा पैंतरा आजमाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर उतार कर पूर्वांचल में एक सियासत पकड़ मजबूत करने के लिए उनको भेजा। किसान आंदोलन के दौरान बताया ये जा रहा है कि पश्चिमी यूपी के किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर पूर्वांचल की ओर है। बताया ये जाता है कि पूर्वांचल जिसे पास करता है, लखनऊ की गद्दी पर वही राज करता है। पूर्वांचल की सीटों की बात की जाए तो पूर्वांचल में 164 सीटें हैं पूर्वांचल के आसपास जिलों को मिलाकर। हालांकि 2017 में बात करें भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटें मिली है। भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों को भी नहीं खोला चाहती, उसके साथ साथ 2022 में सीट बढ़ोतरी के लिए कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पर उतार दिया। हालांकि पूर्वांचल से ओम प्रकाश राजभर भी आते हैं, पूर्वांचल से दारा सिंह चौहान भी आते हैं, जो कैबिनेट मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में चले गए। इनका लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों को नहीं सुनी जाती। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जब प्रथम चरण का लिस्ट जारी किया, उसमें 44 ओबीसी और उसके साथ साथ 19 एससी और 10 महिलाओं को टिकट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहला कार्ड खेल दिया कि जिस तरीके से पिछड़ों पर आरोप लगाया जाता है, इस बार उन्होंने पिछड़ों और दलितों को अधिक टिकट दिया। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी आती है। आकाश यादव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार हैदराबाद से सांसद अजजुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी किस्मत आजमा रही है। ओवैसी ने यूपी चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। AIMIM की तरफ से जो पहली लिस्ट जारी की गई है, उसमें डॉक्टर मेहताब को लोनी, फुरकान चौधरी को गढ़ मुक्तेश्वर, हाजी आरिफ को धौलोना और रफत खान को सीवाल खास और जिशान आलम को सरधाना, तस्लीम अहमद को किठोर, अमजद अली को बेहट, शाहीन रजा खान को बरेली 124 और वहीं मरगूब हसन को सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया गया है। तो अब लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट जारी की गई है। तो आपको बता दें कि असीम अरुण बीजेपी में शामिल हुए हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने सदस्यता दिलाई है, साथ ही साथ कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण रहे हैं। और आपको बता दें कि असीम अरुण ने थामा बीजेपी का दामन। तो आपको बता दें कि कानपुर पुलिस कमिश्नर रहे हैं असीम अरुण और उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बहुत बड़ा अवसर दिया है लोक सेवा का। और लोक सेवा की जब मैं बात करता हूँ
तो मैं एक बृहद रूप लेता हूँ, जिसमें कि किसी भी तरीके से लोक कल्याण के कार्य जो किए जाते हैं उसको मैं इसमें शामिल करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक ईश्वरीय संरचना है कि एक पुलिसकर्मी जो अपने काम को पूरे धुन के साथ कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि पूरी ईमानदारी से करे, उसके बारे में एक शीर्ष नेतृत्व कल्पना करे, उस कल्पना के बारे में सुझाव दे। और आप समझ सकते हैं कि ये निर्णय आसान नहीं था। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि असीम अरुण एक ईमानदार अधिकारी है। बीजेपी सरकार में दलितों का न्याय हो रहा है। हमारी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। अरुण जी के परिवार के पिताजी के डीजीपी रहते हुए भी अपना जीवन व्यतीत किया और दलित शोषित वंचितों के लिए सम्मान के लिए रचनात्मक के माध्यम से और पुलिस में रहते हुए किसी प्रकार गुंडे किसी प्रकार का शोषण न करें, इसके लिए संघर्ष करते और न्याय करते। आज उसी रास्ते पर असीम अरुण जी भी यहां तक वो पहुंचे। क्या उनके मन में आया, क्या सोचे और क्यों भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल में एक ईमानदार अधिकारी क्यों चयन किया। तो आपको बता दें कि कानपुर पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण, उन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जिस तरीके से अब सियासी घमासान लगातार जारी है और चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, वहीं अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं असीम अरुण। और वहीं स्वतंत्र देव ने सदस्यता दिलाई है असीम अरुण को। असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया है। कानपुर पुलिस कमिश्नर रहे हैं असीम अरुण और वहीं अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं असीम अरुण। तो वहीं अब असीम अरुण के बीजेपी ज्वाइन करने पर अखिलेश का बयान देखने को मिल रहा है। 5 साल से बीजेपी के साथ काम कर रहे थे असीम अरुण के साथ काम करने वालों को हटाया जाए। उन्होंने कहा है कि ऐसे अधिकारी को हटाना जरूरी है। अखिलेश ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत चुनाव में भाजपा अधिकारी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। अब जो अधिकारी, मैं चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत करूंगा कि पिछले 5 साल में असीम अरुण के साथ जो अधिकारी लगातार ड्यूटी पे रहे हैं, लगातार जिन अधिकारियों को ड्यूटी पर अपने साथ लेकर के गए, पूरे 5 साल के नौकरी के कार्यकाल में देख करके जो लगातार उनके साथ रहे हैं, उनको भी हटाया जाए, वरना वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। तो आपको बता दें कि असीम अरुण के बीजेपी ज्वाइन करने पर अखिलेश का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 5 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे असीम अरुण, वहीं ऐसे अधिकारी को हटाना जरूरी है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 150 उम्मीदवार किए घोषित। आपको बता दें कि अच्छे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। संजय का ये बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि 31 ग्रेजुएट उम्मीदवारों को टिकट मिला है, डॉक्टर इंजीनियरों को टिकट दिया गया है। साथ ही साथ जनता योग्य उम्मीदवारों का चयन करे। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी जाति के 31 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। 36 ब्राह्मण हैं इसमें, वहीं 55 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पावर्ड बाय, इस मुट्ठी में है स्वाद हर जिंदगी का। ये नमकीन नहीं, गुल्लक है खुशियों का। पिटारा नमकीन।